हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा कुछ दूसरा है। दरअसल मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये मोटरसाइकिल राइडिंग और मोटरसाइकिल से रिलेटेड कोई भी चीज़ पे नहीं है। ये वीडियो एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर बेस करके है और जो कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस और आप डेस्टर भी बोल सकते हैं, तो इसके ऊपर बेस करके है। तो इसको मोटरसाइकिल राइडिंग के साथ जुड़ने का मेरा एक ही मकसद है कि कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल राइड जब आप करते हैं तो कुछ हद तक आप इसको एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो आज का घटना जो है ये नीरज जायसवाल की है। ये नीरज जायसवाल, मैं इसका परिचय देता हूँ, मेरा दोस्त भी है, मेरा छोटे भाई जैसा ही है और मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। और 2011 में मैंने और नीरज ने एक साथ माउंटेनियरिंग की थी। मैंने शुरू की 2011 में दार्जिलिंग से बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के साथ, और नीरज ठीक इसी समय एडवांस माउंटेनिंग कोर्स पे था। तो कुछ कारण से मैंने ये कोर्स कंप्लीट कर नहीं पाया 2011 में। तो 2015 में मैंने फिर से अप्लाई की और मुझे चांस भी मिला और सक्सेसफुली मैंने इसको कंप्लीट भी किया। और 2016 में मैंने एडवांस माउंटेनिंग कोर्स दार्जिलिंग से ही फिर से सक्सेसफुली किया। अब मैं नीरज का बात बताता हूँ। नीरज 2011 में एडवांस किया, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली 2013 में शायद NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स जो है कंप्लीट किया था अच्छे ग्रेड के साथ। अब मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीरज के साथ क्या दुर्घटना हुआ। तो शायद आपने सुना होगा YSD नाम का एक संस्था है, यूथ सर्विस डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट के ही एक संस्था है। ये संस्था जो है वेस्ट बंगाल में जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स लॉन्च की जाती है सब इन्हीं का अप्रूवल रहता है इस पे। तो ये संस्था जो है हर साल अपना एक एक्सपीडिशन, माउंटेन एक्सपीडिशन प्रोग्राम निकालते हैं। तो हर साल की तरह 2018 में भी ये संस्था जो है एक एक्सपीडिशन प्रोग्राम निकाला जो माउंट श्री कैलाश पे था, जो कि गढ़वाल रीजन पे था। तो इसमें नीरज जायसवाल ने पार्ट लिया था, बल्कि अब ये बोल सकते हैं इसको पार्ट लेने का मौका मिला था। तो ये ड्यूरिंग एक्सपीडिशन सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन एंड ऑफ एक्सपीडिशन कुछ घटना या बोल सकते हैं दुर्घटना ऐसे हुआ कि नीरज का पूरा लाइफ जिसमें बदल गया। ये एक एक्सीडेंट था समिट के बाद। फ्रॉस्ट बाइट, भयानक डिजास्टर मैंने देखा। और सिर्फ नीरज नहीं, नीरज की टीम में कुल 5 मेंबर थे, उसमें 4 को ये फ्रॉस्ट बाइट हुआ। और एक मेंबर सुमित दास बोल के था, नीरज का ही पार्टनर, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन पार्टनर, जो कि मेरा एडवांस कोर्स में मेरे साथ दार्जिलिंग पे थे। तो ये 4 लड़के जिनका एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट कोई छोटा मोटा नहीं है, ये था फ्रॉस्ट बाइट का। और नीरज का 10 उंगली हाथ का जो है, पैर तो खैर किसी तरह बच गया, नाक जो कार्टिलेज पार्ट जहाँ रहता है, आप जानते हैं कि फ्रॉस्ट बाइट कार्टिलेज पार्ट में सबसे ज़बरदस्त होता है। नाक और पैर का उंगली तो किसी तरह बच गया, लेकिन हाथ का 10 उंगली जो है अभी गंवाना पड़ रहा है। तो कितना खतरनाक हो सकता है आप सोच सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंटरव्यू जो कि मैंने किया था नीरज का, तो इसमें नीरज को दवा या फिनेंशियली, देखिए जो प्रॉब्लम हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हो सके तो सारे मिलके नीरज के लिए प्रे करिए ताकि नीरज को जितना जल्दी हो सके रिलीफ मिले इससे। और नीरज का मन का अवस्था जो है, वो बेचारा बहुत डिप्रेशन में है, तो शायद आप सबके दुआ से नीरज को थोड़ा रिलीफ भी हो और वो फिर से काम पे लौट सके। तो प्लीज़ देखिए ये वीडियो, मैं अभी आपको इंटरव्यू में दिखाता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम नीरज कुमार जायसवाल है। अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने माउंटेनिंग फील्ड में बेसिक, एडवांस और रेस्क्यू कोर्स किया हुआ है। 2018 में सितंबर महीने में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यूथ सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से गढ़वाल रेंज में श्री कैलाश एक्सपीडिशन का ये करवाया गया था प्लानिंग। तो उसमें से मैं भी और 10 मेंबर थे हम लोग। उस एक्सपीडिशन में 4 लोगों को फ्रॉस्ट बाइट हुआ था, जिसमें से मैं भी एक विक्टिम हूँ। लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है, मैं इसी हालत पे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये यूथ सर्विस डिपार्टमेंट जो है ये बेसिकली करती क्या?
ये हर साल एक एक्सपीडिशन के लिए प्लानिंग बनाती है और हम लोग उससे अपना अपना बायोडाटा जो भी देते हैं उसके हिसाब से वो लोग सेलेक्ट करके टीम में रखते हैं। अच्छा, तो ये प्रोग्राम कहाँ पर बना था? ये गढ़वाल रेंज में श्री कैलाश। श्री कैलाश, जैसे आप 6000 बोले थे कि सितंबर अक्टूबर को था। से कौन सा ईयर में था? ये 2018। 2018 में। और इसमें एक्सपीडिशन क्या समिट हुआ था आपका? हाँ, एक्सपीडिशन सबमिट हुआ था हमारे 6 लोगों का सबमिट हुआ था। हाँ, कुल मेंबर छः थे इसमें। 5 लोगों का सबमिट हुआ था, एक पहले से ही रिटर्न हो गया था। पहले से एक रिटर्न हो गए थे और बाकी 5 का सबमिट हुआ था। तो ये सारे के सारे वेस्ट बंगाल के थे? हाँ, सारे के सारे वेस्ट बंगाल। अच्छा, तो ये फ्रॉस्ट बाइट जो हुआ है आपका हाथ में, आप जैसे बोल रहे हैं, तो ये क्या सबको हुआ है या सिर्फ आपको? 4 लोगों को हुआ था, जिसमें से एक शायद क्योर हो चुका है, बट 3 जन को बैडली अफेक्टेड था, जो एक मेरा और एक हमारा लीडर और एक अमित बोलकर लड़का है। जब हमारा फोर्स बाइट हुआ तो हम लोग 24 तारीख को नीचे आए थे उत्तरकाशी। अक्टूबर 24 को? हाँ, वहाँ उत्तरकाशी आए। वहाँ से हम लोग ने नीम गया दिखाने के नीम मतलब? NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक। तो वहाँ पर गया, तो वहाँ पर हमने दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने हमें रेफर किया कि ऋषिकेश एम्स में चले जाओ, वहाँ पे दिखा। तो वहाँ जाने के बाद भी कोई ऐसा हमें ट्रीटमेंट नहीं मिला प्रॉपर। तो वहाँ से फिर हम लोगों को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल से वहाँ से दिल्ली से हमारा टिकट करके हमें कल वेस्ट बंगाल बुला लिया। तो वहाँ से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने दिखाया और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्राइवेट ट्रीटमेंट भी करवाया, बट सरकार की तरफ से उसके बाद कोई हमें सपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि जो भी मेडिकल खर्चा होगा वो सारा दिया जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे यूथ सर्विस डिपार्टमेंट से या उनके जो अधिकारी जो जितने भी हैं, कोई आपसे कांटेक्ट किए या आपको मिलने आया, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ दिन तक कांटेक्ट हुआ कि उनका एक आदमी था, उसने बात किया मुझसे, बट उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं अभी तक। कुछ दिन 1-2 सप्ताह तक हुआ बात, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अभी फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं इसको लेके कि आप गवर्नमेंट से फिर अपील करेंगे या इसका कोई फ़ायदा आपको लग रहा है कि फ़ायदा नहीं है? अपील अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है फिलहाल तक, और देखते हैं अभी क्या होता है फ्यूचर में, क्योंकि अभी तक हमारा परिवार की स्थिति कुछ ठीक नहीं है पैसे के मामले में। अगर इसका कोई इलाज करवाए तो कहाँ करवाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर क्या आप अपना हाथ का थोड़ा कंडीशन दिखा पाएंगे? हाँ, जरूर देखिए। तो ये है नीरज जायसवाल, जो कि एक प्रोफेशनल माउंटेनियर है। ऐसा नहीं कि ये इनको मन हुआ और ये निकल गए, ऐसा भी कोई बात नहीं है। ये तरीके से अपना बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, दार्जिलिंग एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स दार्जिलिंग, और साथ में सर्च एंड रेस्क्यू जो कि NIM से होता है, ये कंप्लीट कर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ ये दुर्घटना, सिर्फ ये नहीं, इनके साथ और 3 लोग के साथ ऐसे दुर्घटना हुए हैं। तो अभी समझ में नहीं आता है कि नीरज करेगा तो क्या करेगा। ये सोशल मीडिया में फाइनली इसको डाला जा रहा है कि कम से कम बाकी जो भी इस फील्ड पे है, माउंटेनियरिंग फील्ड पे या इस तरह का एडवेंचर स्पोर्ट पे, या कोई भी कम से कम गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद ना ही रखे तो अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये नीरज का हाथ का जो ये दुर्दशा आप देख रहे हैं, ये तो लगता नहीं कि रिकवरी का कोई ऑप्शन है इस पे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नीरज का उम्र जो है सिर्फ 34 साल का है, और पूरी ज़िंदगी जो है इसके सामने पड़ा हुआ है। अब भगवान ही जानता है कि इसके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा। आप हाथ डिटेल में आप देख पा रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है हाथ बचाने का कोई भी एंगल से।
तो गवर्नमेंट से आप कुछ बोलना चाहेंगे नीरज? गवर्नमेंट से यही बोलना चाहता हूँ, जो हमारे साथ हुआ फ्यूचर में किसी भी माउंटेनिंग फील्ड में जो है उनके साथ ऐसा ना हो। अगर हो तो आप प्लीज़ उनका सपोर्ट करें, या फिर प्रोग्राम ही ऐसा ना ऑर्गेनाइज ना करें ताकि उनके साथ कोई दुर्घटना हो। धन्यवाद। हाँ, तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्त? जो बंदा 10 उंगली अपना गवा लेता है, सोच सकते हैं उसका लाइफ पूरा जिंदगी जो अभी पड़ा हुआ है वो क्या कर सकता है। अभी पश्चिम बंगाल सरकार, और पता नहीं दूसरे स्टेट में भी ऐसा हाल होता है कि नहीं, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं लिया। एक लड़का जिसका पूरा भविष्य सामने पड़ा हुआ है। मैंने पहले ही बताया, नीरज मेरा बिजनेस पार्टनर है। मेरा दरवाज़ा नीरज के लिए हमेशा खुला है। बस आप दुआ करिए कि नीरज जितना जल्दी हो सके काम पे लौट आए, चाहे उसका हाथ की हालत और इसका मन की हालत और उसका हालत कैसा भी हो। और आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारा व्लॉग में देख रहा हूँ यूट्यूब पे, लद्दाख राइड, दार्जिलिंग, सिक्किम, गढ़वाल, ये जितना भी हिमालयन राइड जितना भी होता है, तो जिनको भी हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस या इस तरह कुछ प्रॉब्लम है तो कृपया अपना डॉक्टर से बढ़िया से बात करिए। कोई भी मेडिसिन के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है माउंटेन पे माउंटेनियरिंग करते समय डेथ कैसे होता है या कैजुअलिटीज़ कैसे होते हैं। तो दोस्त प्लीज़ 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 मेडिसिन की सहायता मत लीजिए। अपने आप को इस लायक बनाइए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए। और अगर आपको ये सब सही लगे तभी माउंटेन पे आप कोई भी एक्टिविटी करें, क्योंकि नेचर आपको एक ही मौका देती है और ये आपका फाइनल ना हो जाए। तो अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा इस तरह मजबूत बनाइए कि आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। और मैं ये बोल सकता हूँ इसीलिए कि मैंने माउंटेन देखा है, इसको एक्सपीरियंस भी किया है। इससे डेडली और नेचर से डेडली और कुछ नहीं होता है। तो नेचर कहीं नहीं भाग रहा है और ना आप कहीं भाग रहे हैं। कृपया अपने आप को इस तरह तैयारी कीजिए कि ताकि आप माउंटेन में या नेचर के साथ एक हो सके। और रहा बात सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, तो प्लीज़ 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 गलती से भी सेफ्टी के साथ और सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आपके पास मोटरसाइकिल है, अच्छी बात है। आप राइड करना चाहते हैं, आप फिजिकली फिट भी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉपर इक्विपमेंट या बेसिक जो एक मोटरसाइकिल के प्रॉब्लम का होता है, बेसिक प्रॉब्लम जो मोटरसाइकिल की है, जैसे पंक्चर हो जाना या चेन गिर जाना या इस तरह का छोटा मोटा है, इतना जानकारी आप ज़रूर जो है नॉलेज में रखिए। किसी के भी भरोसे भी मत जाइएगा, चाहे कोई एजेंसी हो चाहे कुछ भी हो। तो खैर बड़ा ही ख़राब समय चल रहा है, अभी कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ। और प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।